Hello friends, welcome to my channel Anup IIT Kharagpur Basic with NSET. I hope you will start feeling well after this video on Hindi PYQs of NSET 2023. How many of you are interested to solve PYQs of Hindi Code 102 of NSET 2023? Type down me in the comment box. This is the original response sheet of NCET 2023. This is my response sheet. I am going to Hindi section. This is the Hindi section. Starting from here, 102 Hindi 1. There are 20 questions in Hindi, 4 marks each. 4 marks each for positive and -1 for each wrong question. I have summarized all the questions in a list are 20 questions. Last year I have scored 80 out of 80 in Hindi. This is my scorecard of NCET 2023. Hindi 80 marks out of 80. With this background, let's start the sessions. अच्छा है दोस्तों, आप इस वीडियो को पाकर खुश होंगे। ये हिंदी का आंसर का ओरिजिनल रिस्पॉन्स शीट है। यहाँ पहले एक बार क्वेश्चन सिंपल में दिया गया है, जैसे यहाँ से मैं देखूँ निम्नलिखित से शुरू करके यहाँ तक कथन सही है तक, और फिर इसको रिपीट किए हैं निम्नलिखित से लेकर ऑप्शन तक, उसके बाद ऑप्शन दिए हैं। और ये ऑप्शन वो है जो मैंने एग्जाम में सेलेक्ट किए हैं। मैं आपको पहले दिखा दिया कि मैं सभी के सभी हिंदी का आंसर सही है, इसलिए मुझे कोई एडिट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। एक एक क्वेश्चन को यहाँ दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। मैंने यहाँ समराइज किया 102 कोर हिंदी आंसर 2023 टॉपिक वाइज PYQs। पहला क्वेश्चन था औपचारिक गद्यांश। इसमें भाषा शब्दावली का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन औपचारिक गद्यांश, भाषा शब्दावली शब्द भंडार असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 1 to 5 सेम पैराग्राफ है औपचारिक गद्यांश, उसके आधार पे अलग अलग क्वेश्चन है। थर्ड में प्रयोग की दृष्टि से भाषा की शब्दावली के स्तर पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में असर्शन रीजन भाषा शब्दावली टॉपिक ही है। फिफ्थ में 4 पेयर का मैच है, पैसेज से कहना है। सिक्स क्वेश्चन मैच ऑफ 4 पेयर ऑफ पर्यायवाची सिनोनिम्स। 4 शब्द दिए हैं और उनके पर्यायवाची दिए, उनको मैच करना है। सातवां, इसमें सर्वनाम दिए गए उनके सामने वो कौन सा सर्वनाम है वो बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन असर्शन रीजन ऑफ टेकिंग प्रॉपर बेनिफिट हिंदी ग्रामर फ्रॉम ओल्ड एंड एंशिएंट ट्रेडिशन। प्राचीन और नवीनतम सभ्यताओं से हिंदी व्याकरण की कैसे उचित उदाहरण दे सकते हैं, उसका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 9th नंबर असर्शन रीजन ऑफ रीजनल लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड देयर प्लेस इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। ये क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय भाषाओं का आज़ादी के बाद कैसे विकास हुआ है। 10वां क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन अशुद्ध संधि विच्छेद को हमें चेक करना है। 12 नंबर असर्शन समास पे आधारित असर्शन क्वेश्चन है।
30 नंबर नागरी और देवनागरी लिपि पे सजेशन क्वेश्चन है, ये एक हिस्ट्री क्वेश्चन की तरह है। 4th क्वेश्चन भाषा, ध्वनि और वर्ण, इस पे सजेशन का क्वेश्चन है। 50 नंबर विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन एंड एग्जाम्पल, संज्ञा उसके प्रकार का, ये 4 ऑप्शन का पेयर का मैचिस्ट है। 60 नंबर ऐसे वर्ड को फाइंड करना है जिसमें अनुपसर्ग ना लगा हो। 17 नंबर अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ, बेसिकली एक क्वेश्चन मुहावरा का है। 18 नंबर प्रॉपर सीक्वेंस हिंदी वर्ड एज हिंदी दिखाना, जिस प्रकार इंग्लिश डिक्शनरी में ए बी करके होता है, उसी तरह हिंदी में भी मात्रा के अनुसार आ ऐसे मात्रा को देख के क का हिंदी में भी डिक्शनरी होती है, उसके अनुसार उसके शब्द कैसे होंगे उसका क्वेश्चन है। 19 नंबर बिहारी हिंदी की बोली पहचानना है। 20 नंबर मैचिस्ट है 4 एडजेक्टिव्स का उनके एग्जाम्पल के साथ, मतलब विशेषण उनके उदाहरण से मैच करना है। नोट, ये मैंने अपने स्टडी अपनाई थी। अब ध्यान से देखें तो ऊपर से असर्शन रीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। आउट ऑफ 20 असर्शन के साथ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत से मार्क्स जा भी सकते हैं और गलत किए तो जा भी सकते हैं, इसलिए पहली बार आप इन प्रश्नों से डरे नहीं, दिमाग को शांत रखें। आप भी मेरी तरह हिंदी में पूरा ला सकते हैं। अब आते हैं ओरिजिनल पेपर की तरफ। यहाँ से हिंदी के पेपर शुरू हो रहा है। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि अपराध गद्यांश में गद्यांश पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखना चाहिए। उससे हमें जब गद्यांश पढ़ते हैं तो जहाँ वो क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड है वहाँ ऑटोमेटिक अपनी नज़र चली जाती है। इसे पहले एक गद्यांश दिया है, 5 इसके प्रश्न है, तो प्रश्नों को देखने में ज़्यादा उपयोग में समझता हूँ। पहले इसके असर्शन रीजन के टाइप को देख लेते हैं। ऑप्शन 1 कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन 2 कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं है। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, असर्शन बोथ आर रॉन्ग। असर्शन इज कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। कथन 1, किसी भाषा को सीखने के आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। कथन 2, आधारभूत शब्दावली के मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं। ये पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, शब्दावली का अर्थ शब्दों का समूह। कथन सेकंड, पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत बड़ी होती है। क्वेश्चन थर्ड, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के शब्दावली का स्तर होते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया, आधारहीन, आधारभूत, आधारित, चरसम, ऐसे ऑप्शन दिए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, अभी कहते हैं हिंदी भाषा में शब्दों के विभिन्न स्रोत हैं। किसी भाषा सीखने का आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। कारण रीजन, आधारभूत शब्दावली में उन सभी सामान्य अनुसारिक वस्तुओं और व्यक्ति के लिए अपेक्षित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भाषाई से दैनिक जीवन के आपसी संपर्क का आधार होते हैं।
क्वेश्चन 5, इस पैराग्राफ से यह अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पे सूची बनाया है 2 और इनमें ABC ऑप्शन करके दिया है। शब्दावली का अर्थ, शब्दावली के 3 स्तर हैं। धातु शब्दावली अर्थात सब वस्तुओं संग्रहों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व है। इसके लिए अब पैराग्राफ शुरू करते हैं। ये हमने क्वेश्चन देखे जो माइंड में सोचे कि हमें एक खोजने हैं कहाँ मिल जाए। यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। ये अर्थ नीचे था, ये हम लोग पहली लाइन में ही मिल गया। किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त शब्दों के समूह को शब्दावली कहते हैं। ये शब्दावली का मीनिंग मिल गया है, तो वही आगे 2 बार लिख दिया। प्रयोग की दृष्टि से किसी भी भाषा के शब्दावली के 3 स्तर होते हैं। ये प्रश्न में था प्रयोग की दृष्टि। हमें यहाँ सिंपल शब्दों में बहुत आसानी से मिल गया। आधार शब्दावली किसी पूरे शब्द भंडार का वो केंद्रीय अंश। आधार शब्दावली केंद्रीय अंश होता है जिससे उस भाषा की सामान्य मूल वस्तुओं को आधार कहा जा सकता है। किसी भाषा को सीखने के आधार शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। पूरे शब्द भंडार की तुलना में, ये लाइन इम्पॉर्टेंस है, तुलना में मूलभूत शब्दावली बहुत छोटी होती है। क्वेश्चन में हमने देखा था वहाँ बड़ी दिया था, इससे वो ऑप्शन वहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन पढ़ने का ये फायदा होता है कि हम आराम से देख सकते हैं। आधारभूत शब्दावली इसमें शब्दावली कहते हैं उन सभी सामान्य वस्तुओं व्यक्ति अपेक्षित, ये संज्ञा शब्द विशेषण ये सब भी ऑप्शन में थे जो किसी भाषा से। अब हम लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, ऑप्शन आराम से सर्व कर सकते हैं। कम से कम इसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए कि हर चीज़ माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तेजी में गलती ही होता है। अब पहला प्रश्न, किसी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्द ज्ञान आवश्यक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। ये कथन 1 हो गया। आधारभूत शब्दावली को मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं। आधारभूत शब्दावली को मूलभूत शब्दावली कहते हैं। दोनों ऑप्शन हमें पैराग्राफ में मिल गए, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये पहला ऑप्शन है। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। हमें पहली लाइन में दिया है शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। कथन 1 पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत बड़ी होती है। पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत छोटी होती है। ये सीधा अपोजिट है। यहाँ पे दिया है छोटी, यहाँ पे दिया है बहुत बड़ी। इसका सीधा मतलब कि हमारा कथन 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा के शब्दावली का स्तर होते हैं।
हमें साफ शब्दों में लिखा है, प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा की शब्दावली के 3 स्तर होते हैं, आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है। इसलिए ऑप्शन 2 अपना करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। हिंदी भाषा में शब्दों के विभिन्न शब्द किसी भी आधार शब्द जाना आवश्यक है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। ये लाइन यहाँ से मिल गई। उसके बाद आधारभूत, ये लाइन यहाँ से दी गई है। आधारभूत शब्दावली जिसे मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं, में उन सभी सामान्य और सार्वजनिक वस्तुओं और संकल्पनों के व्यक्ति के लिए अपेक्षित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं, जो किसी भाषाई समाज के दैनिक जीवन के संपर्क का आधार होते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन मिल गए जो सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी सीधा में को दिया शब्दावली का अर्थ। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। ए का थर्ड। अब हम आराम से देख सकते हैं ए का थर्ड सिर्फ पहले ऑप्शन में ही है। ये एक ही ऑप्शन से हमने पूरा सही कर दिया। ऐसे एक बार मिला भी देते हैं, आप लोग देख भी रहे। शब्दावली के 3 स्तर हैं। यहाँ भी शब्दावली के 3 स्तर हैं, आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। बी का चौथा, यहाँ भी है बी का चौथा। आधारभूत शब्दावली अर्थात मूलभूत शब्दावली। आधारभूत शब्दावली अर्थात मूलभूत शब्दावली कहते हैं। सी का फर्स्ट, तो डी तो अंत में स्वतः ही हो जाएगा। भोजन व्यक्ति को संदर्भ यहाँ पे अंतिम लाइन में दिया है, इसे ऑप्शन ए सही है इसका। अब पैराग्राफ खत्म हुए। अब क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये पर्यायवाची शब्द दिए हैं एक साइड, ये पर्यायवाची शब्द दिया गया, 4 पेयर हैं, इनका मिलान करना है। ये जितने भी पेयर शब्द हैं इनमें फोकस करना चाहिए कि एक दो ऑप्शन मिला दे, उसके बाद 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे। एलिमिनेशन से टाइम बचता है। जैसे यहाँ पे कमल, कमल का हम जानते हैं ये पंकज, तो ए का ऑप्शन नंबर 4 हमें यहाँ भी एक बार में मिल गया। अगर हमें अपने पे कॉन्फिडेंस है तो एक बार में ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मिला देते हैं, तेजी में हो सकता है गलती भी हो। और ऑप्शन जल, जल का जानते ही आवाज़, बी का ऑप्शन नंबर 1।
सूर्य, दिनकर, रात्रि, निशा। ये पर्यायवाची वैसे इजी दिया है। आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम में पर्यायवाची ऐसा है तो इजी है जो आप जानते हो। यहाँ पे सर्वनाम और उसका उदाहरण दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह, निजवाचक सर्वनाम आप, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन शब्द इसमें है। आप यहाँ पे इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक मिल जाए वैसे करिए, जैसे मैं सभी करा दे रहा हूँ। एग्जाम फोकस करिए कि 2 ऑप्शन मैक्सिमम यूज करना पड़े, आपका टाइम बचेगा। ऐसे सर्वनाम के पार्ट भी आपको याद रखने पड़ सकते हैं, उदाहरण भी। क्वेश्चन 8 एसर्शन रीजन। हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित से उछालना चाहिए। ये एक सिंपल कहना है। हिंदी व्याकरण को अलग परंपराओं को उचित से उछालना चाहिए। कारण में एक्चुअली ऊपर वाले शब्द का अपोजिट दिया, एक में दिया उठाना चाहिए, एक में नहीं उठाना चाहिए। ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे अपोजिट वर्ड है। इसके ऑप्शन ऊपर की तरह ही है कि ए और आई दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन थर्ड है ए और आर, ए सही है आर गलत। 4 है ए गलत है आर सही है। हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराएं, तो ये कथन है और ये सही है, क्योंकि समय बदलता है लेकिन परंपराएं व्याकरण के नियम नहीं बदल जाते हैं। और जो प्राचीन में कुछ चेंज होते हैं, जैसे रस में आप पहले रास 9 रस देखेंगे 11 मान ले गए, तो ऐसे चेंज होते हैं तो उसके भी तैयार आना चाहिए। इसीलिए रीजन आर ये रूढ़िवाद है जो कि गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन सच सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भाषाओं की प्रगति में काफ़ी तेजी आई है। ये एक कथन है। कई राज्यों ने अपने राज काज के लिए रीजन अपने क्षेत्र में बोली भाषाओं को स्थान नहीं दिया है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वतंत्रता प्राप्त देश के में प्रगति आई है, ये बात सही है, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले इंग्लिश का डोमिनेशन हो चुका था। लेकिन बाद हम जानते हैं कि इसे अपने संविधान में 22 भाषाओं को भी स्थान मिला है। और कई राज्यों में उन भाषाओं में सरकारी कामकाज भी होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है, ए सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये एक तरह से जीके का क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी का एक पहले क्वेश्चन है 14 सितंबर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखने लायक है। निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन कई बार आपके मार्क्स आसानी से लेकर चले जाते हैं। इसमें सीधा पूछा नहीं है। इसमें उच्छ्वास उच्छ्वास ये सही है। अनुधन ऐसा अन्वेष है, यहाँ अनु में ये सोता होता तो ये हो सकता था, जो नहीं है तो गलत है। और एक्चुअल में ये सतजन सज्जन ये भी सही है। अति धन अधिक अत्यधिक भी सही है। क्वेश्चन नहीं होने के कारण से
ऑप्शन एक्चुअल में ये सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में नहीं ऑप्शन दिया है, संशय विधेयक नहीं पूछा, इसकी वजह से जो गलत है वही सही है। नीचे दिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन ने भी है। इसमें यथा विधि आजन्म और विभा समास्या के उदाहरण है। इसमें पहला पद अव्यय होता है और उसके बाद का प्रधान होता है। जिसमें पहला शब्द प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विषय अव्यय होता है उसे अविभाज्य समास कहते हैं। उपयोग का चयन करो, नीचे दिए विकल्पों से उत्तर चयन कीजिए। ये अविभाज्य समास का डिफिनेशन दिया है जो कि सही है। तो इसका पहला पद डिपेंड करता है यथा विधि आजन्म आमय यथोचित, ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें पहला पद जो होता है वही डिसाइड करता है। समास के और आप उदाहरण सभी समास के 6 प्रकार के उदाहरण आप लोग देखिए, आप लोगों को फायदा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से आ सकता है। ऑप्शन है सही है। ये एक तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 10वीं शताब्दी में नागरी लिपि के कुछ वर्ग पर सीरो रेखाएं लगाई जाने लगी। सीरो रेखाएं से मतलब है जैसे हम क लिखते हैं तो इसके ऊपर के जो कैप है इसे हम सीरो रेखा कहते हैं। इसको हम सीरो रेखा कहते हैं। 12वीं शताब्दी में इसका वर्तमान देवनागरी जगह हो गया। ये देवनागरी लिपि तक सीरो रेखा के बाद इसका रूप आ गया था। ये दूसरा रीजन है। एक जी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा का आधार ध्वनि होता है और ध्वनि यहाँ एक तरह से आप ध्वनि वर्ण को बोल रहा है और वर्ण तो आप अच्छे से जानते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके और खंड नहीं सकते उसे वर्ण कहते हैं। कोई भी भाषा किसी एक ध्वनि से बनी होती है। ये एक सोचने वाली बात है, ध्यान देने से। एक ध्वनि का मतलब है सिर्फ एक वर्ण, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो सिर्फ हिंदी में अ वर्ण नहीं आता है, उसके अलावा बहुत सारे वर्ड अ आ ऐसे करके बहुत सारे वर्ड हैं। ये एक फंसाने का जैसा क्वेश्चन है कि आप तेजी में ध्यान नहीं देंगे। एक ध्वनि मतलब सिर्फ एक वर्ड से कोई भाषा नहीं बनती। जैसे इसका ऑप्शन थर्ड सही है, क्वेश्चन 1 सही है लेकिन क्वेश्चन 2 गलत है। ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आएंगे जो आपका आराम से नंबर ले जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, दिमाग शांत रखिए और नंबर उठाइए। क्वेश्चन 15, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये संज्ञा और उसके संज्ञा का प्रकार और उसके उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से सीधा मतलब जिसमें भाव हो। भारत, ये कोई भाव नहीं। भारत ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बी का पहला इसमें ऑप्शन 2 में है। या आप चाहें तो एक बार में कर सकते हैं कि एक बार में और भी आपको बता देता हूँ। बी का पहला प्रोफेसर। इसके बाद दूसरा भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन देखें तो यह मिठास है। ए का मीठा, मिठास, खटास, बुढ़ापे ऐसा भाव है।
ए का तीसरा। इसके बाद आप कर सकते हैं जातिवाचक संज्ञा प्रोफेसर, एक वैरायटी है प्रोफेसर। छात्र, हाथी, ऐसे सब एक वैरायटी रहते हैं जिन्हें जातिवाचक संज्ञा में डालते हैं एक प्रकार के। इन तो ये हो गया सी का सेकंड। या समूहवाचक संज्ञा दल, दल से मतलब है समूह, इसे आपका ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में अनुस्वर से बना हुआ शब्द नहीं है, ये भी क्वेश्चन तेजी में गलत हो जाते हैं। आप अगर नहीं, जो शब्द है वो तेजी में इग्नोर हो गया आपसे, तो आपके नंबर भी इग्नोर हो सकते हैं, इसे ध्यान रखें, शांत दिमाग से उत्तर दें। अनुभव, अनु प्लस भव, अनुभव, ये भी सही है। अनुशासन, अनुप्रशासन, इसमें भी है अनुप्रशासन अनुवाद। अनुत्तम, अनुत्तम, ये इसमें अनु नहीं लगा है, ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं होने की वजह से, इस नहीं की वजह से एक्चुअल में यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। पेपर में एक मुहावरा या लोकोक्ति हो सकता है आपको आराम से, पिछली बार ये मुहावरा आया है, अंगूठा दिखाना धोखा देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 18। हम अपने अंत की तरफ बढ़ते हुए निम्नलिखित शब्दों को हिंदी शब्दों के प्रविष्टि के अनुसार कर लीजिए। ये हिंदी डिक्शनरी की बात करें कि कैसे वह मात्रा के अनुसार अरेंज होते हैं। जैसे एक का से कोई शब्द है, एक और कु से, तो का शब्द पहले आएगा। काजल है और कुवैत, तो काजल डिक्शनरी में आपको पहले मिलेगा। इसमें अ पे कोई मात्रा नहीं है, ए पे अ के बाद न आया है। ऑप्शन नंबर बी अप अंक, अंक मानता है। ऑप्शन नंबर सी अनुचर, इसमें अनुभव है, इसमें चर है। यहाँ अनु के बाद च है, यहाँ तक तो सेम है भव, तो भव बाद में आएगा, तो ऐसे ही हो गया सी। सी के बाद ही ए आने वाला है। उसके बाद इसमें भी हो गया अनुवाद, भ के बाद वह आता है, उसके बाद है सार, ये उसके और बाद आता है। ये अंत एक्चुअली में है तो अंत लिखा है, लेकिन अंत को हम एक्चुअली में ऐसे समझ सकते हैं आधा न तो, ये एक्चुअली में आधा है, और यहाँ पे जितने भी न है वो पूरे हैं, इसलिए ऑप्शन है बी नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये, उसके बाद अनु तो सब में सेम है। ए में च है, जो पहले आता है किससे, भ से, उसके बाद वो, और उसके बाद स, इसलिए ऑप्शन बी। ये ध्यान से करें नहीं तो गलती हो जाएगा। ये ऐसे हिंदी इसका ऐसा आंसर का ध्यान से करें तो पूरे पूरा सकते हैं, तेजी में किए तो आपका नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। दिमाग शांत है कि नंबर आराम से आएंगे, भरोसा खुद पर रखें। निम्नलिखित में कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है। ये हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। इसमें अवधि ऐसे यूपी की है, मारवाड़ी राजस्थान गुजरात की, बघेरी बघेल शायद मैथिली, मैथिली सरगुप्त का नाम भी सुने होंगे, ये मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। ये जीके टाइप है, ये हिंदी व्याकरण की शुरुआत में से मिल जाती हैं।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये विशेषण से संबंधित है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी है। सुंदर, ये गुणबोधक है। ए का चौथा यहाँ भी है, यहाँ भी, ये तो 3 में है, इसे कोई कंफर्म नहीं हो पाया। रोगी दशा है। सुगंधित, ये गंध से रिलेटेड है। सी बी का छद, बी का छद यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ तक इसमें कोई फैसला नहीं हो पाया तीसरे चौथे में। सी का फर्स्ट, यहाँ भी, ये दोनों ऑप्शन सेम है। एक्चुअली पिछले सारे ऑप्शन दोनों सेम है, इसमें कोई भी टिक करे ऐसे ऑप्शन में दोनों सेम में आपको मार्क्स मिलेंगे। कैसा स्वाद, इसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों सही है, लेकिन आप कुछ एक पे टिक कर सकते हैं। आप कोई भी टिक करें, इनती ही आपको फाइनल रिजल्ट में आपको दोनों का मार्क्स उसे देना पड़ता है। मुझे पिछली बार दिया गया था। इसके साथ ही हिंदी की ये 20 प्रश्नों की सीरीज ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का ऐसे ही आपको वीडियो बना के उपलब्ध कराऊंगा। आप इस वीडियो के नीचे पिन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए, उसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपको जो भी प्रश्न हो आप उसमें डाल सकते हैं, आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।